विकास करने वाला नहीं, हमें बदलना चोर खाने वाला चाहिए। मैं पूछता हूं शिक्षकों और पढ़े लिखे नौजवानों से, लोगों से, मैं पूछता हूं सैनिकों से, कभी सोचा आपने लोहगढ़ की हत्या करने वाला कौन है? हम खुद हैं। हम देते थे उनको ताकत। जिस दिन आपका भाई, बेटा, पड़ोसी, ये जाखल आपके नजदीकी है, और मैं जब गाखा की कहानी से लेकर के बाया नौलड़ी होते हुए ये गांव आ रहे थे, और जब काउंटिंग की बात चल रही थी, वो टीम इस दिवाई और भगेरा को बोलने वाला नहीं है। विक्रम जाखल आपका पड़ोसी है। कुर्दान की बात आएगी, इस क्षेत्र में भी आसपास के लोगों को भी आपने प्रेरणा दी है। वैसे भी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति रही है। हमारे धर्म में राजा कर्ण को इसीलिए याद करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी, और शेखावाटी को भी लोग याद करते हैं। भारत में यदि कोई दानी है तो शेखावाटी की इस तरह से पैदा होकर जाता है, जिसका दुनिया में नाम है। चाहे कहीं के भी किसी भी दानी का और किसी भी वीर का आप याद कहीं नाम लोगे तो पहले शेखावाटी का नाम आएगा। तो मैं आज यहां के शहीद, जिनकी वजह से इस बघेरा को पीढ़ियों से जाना जाता है, मैं उनको भी याद करके, बसंता राम जी को भी याद करके, मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए और पूरे गांव पधारे हुए इस पूरे गांव को वंदन करते हुए कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें भामाशाहों का मान सम्मान जरूर करना चाहिए। मैं मेरे हर कहीं भी कोई भी भाषण की बात आती है तो पहले ये जरूर कहता हूं, क्योंकि मैं उस कड़ी से निकला हूं, उस कड़ी से निकला हूं। सरपंच प्रतिनिधि जरूर रहा हूं मैं जाखल का, और कई बार जाखल में सरपंच बनाए हैं, पर मैंने ये जरूर कहा है कि जिस गांव में भामाशाह नहीं होते हैं उस गांव का विकास कभी नहीं हो सकता है। इन भामाशाहों के सामने सरकारें फेल हो जाती हैं। आज इस उठा करके देखिए इस स्कूल में कितना काम इन भामाशाहों का किया हुआ है। मैं सुबह ही चिराना गांव के एक कार्यक्रम में गया हुआ था, संस्कृत महाविद्यालय में, नवलगढ़ की पहली महाविद्यालय है, और वहां जाकर के मैंने जर्जर हालात देखी। दूसरे विद्यालय में गया, हालात ये थी कि अंदर से कई जगह मेरे पास वीडियो बने हुए हैं, दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, छत गिरने जैसी, और अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों की कीमत कोई नहीं समझा 15, 20 साल, 30 साल में किसी ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं आज उनसे भी। अभी मेरे से सुबदार साहब मांग पत्र मांग रहे थे, और मैं आदरणीय सरपंच साहिबा से भी कहना चाहता हूं कि आज मुझे तो पहली बार अवसर मिला है, ये मेरे सामने ताकत देने वाली मेरे सामने ताकत बैठी है इसकी वजह से। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने वर्षों तक ये मांग पत्र लेकर कहां घूम रहे थे आप? इतने सालों तक कोई पूछने वाला नहीं था। कई पढ़े हुए विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान और कई सैनिक ऐसे लोगों का विश्वास कर रहे थे और डट के अड़ रहे थे उनके लिए कि नहीं, हमें तो वही चाहिए, विकास करने वाला नहीं, हमें बदलना चोर खाने वाला चाहिए। मैं पूछता हूं शिक्षकों और पढ़े लिखे नौजवानों से, लोगों से, मैं पूछता हूं सैनिकों से, कभी सोचा आपने लोहगढ़ की हत्या करने वाला कौन है? हम खुद हैं। हम देते थे उनको ताकत। जिस दिन आपका भाई, बेटा, पड़ोसी, ये जाखल आपके नजदीकी है, और मैं जब गाखा की कहानी से लेकर के बाया नौलड़ी होते हुए ये गांव आ रहे थे, और जब काउंटिंग की बात चल रही थी, वो टीम इस दिवाई और भगेरा को बोलने वाला नहीं है। विक्रम जाखल आपका पड़ोसी है। मैं आपके हर मांग को, ये मांग आपकी नहीं है, आपने मुझे ताकत दिए बनाया है। यदि कोई मांग मांगने वाला हो तो पूछो पूर्व पहले वाले विधायक को जाकर अब कर सकता है क्या वो पूरी? ये आपने मुझे ताकत दी है और उस ताकत के बदले विकास दूंगा। मैं संकल्प के साथ चला था कि जनता जिस दिन मुझे विधानसभा में भेजेगी तब से लेकर लगातार 5 साल तक सेवा करूंगा, किसी के बेटे के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के दोस्त के रूप में। लेकिन अब मैं नवलगढ़ का विधायक हूं, किसी ने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैं सबका विधायक हूं, मैं सबका काम करूंगा।
पर यह सोचने की बात है पढ़े लिखे लोगों की कि कम से कम विकास के साथ रहना चाहिए। मीठी गोली देने वाले लोग जो कभी भी सच नहीं बोलते थे, सत्य एक बार कड़वा लगता है पर कह देना चाहिए मुंह पर। बहुत बार मेरे साथ यहाँ के लोग आते हैं आसपास के, होने वाले काम के लिए मैं तुरंत करता हूँ, कहता हूँ, नहीं होने वाले के लिए इसलिए मना कर देता हूँ क्योंकि आश्वासन के बाद किसी का डीजल बढ़ेगा, किसी का टाइम खराब होगा, कोई मेरे पास मिलने आए रास्ते में गिर गया तो बोलेगा हम विधायक के पास गए, जा रहे थे, काम भी नहीं गया और मेरी मोटरसाइकिल भी स्लिप होगी। मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ किसी को चक्कर कटाने से, क्योंकि मेरे कोई किसी ने चक्कर नहीं कटवाए। चुनाव में मतदान के लिए बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने मुझे गुप्त मतदान दिया और वो कर्जा किसी ना किसी गरीब के बदले में, गरीब के विकास के लिए निरंतर हो रहा है इस नवलगढ़ के अंदर। और सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आज जाकर देखो तहसील और पंचायत समिति को, जाकर देखो पूरे विधानसभा में आपको गुंडा राज खत्म होता हुआ दिखेगा। मैं सीधी कहता हूं, मैंने कल परसों भी सभी समाज के सम्मान समारोह में कहा था, यदि मेरा सगा भाई भी गलत करते हुए पकड़े गया तो मैं निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करूंगा, पक्षपात करता ही नहीं हूं। कारण कि जब तक सुधार तभी ही होगा जब मैं पहले सुधरूंगा, जब मेरा परिवार घर सुधरेगा। रात को हम किसी के अपराध के मामले में कोई फोन आते हैं और हम कहते थे छोड़ दो सीआई साहब, डिप्टी एसपी साहब, क्या अपराध खत्म होगा? जब तक हम खुद दृढ़ मजबूती से साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक नवलगढ़ में अपराध खत्म नहीं होगा। विकास की गंगा जब भी आएगी जब हम सब मिलकर के, साथ मिलकर के विकास की गाथा नहीं गाए, विकास के लिए हर चौपाल पर डट के बैठे रहे कि हमारा विधायक ऐसा है जो रात और दिन काम करता है। आप अपने कर्म से और भजन से मुझे निरंतर प्रेम दे करके देखो, विकास इस राजस्थान में सबसे ज्यादा नवलगढ़ में नहीं हो तो मेरा चैलेंज होगा ये आने वाले समय में। नहीं, पहले बजट में भी मैंने कहा था, जब मेरी चुनाव की मीटिंगें चल रही थी तो मेरे पास यहाँ लोहारगढ़ सरपंच बैठे हैं, जगमोहन जी के सामने मैंने कहा था मैं विधायक बना तो इस लोहागढ़ की कायाकल्प कर दूंगा। सबसे पहले वहां जब रोक पे आया तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया। जब परिक्रमा 24 कोसीय परिक्रमा के लिए 70-100 करोड़ रुपए लग रहे हैं वहां पे, लोगों ने कहा ये क्या हो गया। मैंने कहा रुक जाओ, अभी तो कमल का फूल खिला है, अभी तो सूर्य उदय हुआ है, कुछ समय रुक जाओ। विकास के लिए कोई रोक नहीं सकता है इस नवलगढ़ को, क्योंकि 70 साल में पहली बार आपने कमल का फूल खिलाया है। मैं भी निश्चित रूप से संकल्प लेकर जिस दिन चला था उस दिन मेरा यही संकल्प था, जब तक रात को 1 बजे तक भी मेरे पास किसी का फोन आए, पूरा प्रयास करता हूं फोन उठाने का। मेरे नवलगढ़ के अंदर 24 घंटा कार्यालय खुला है और जिस व्यवस्था से मैं साधारण तरीके से जैसे पहले था वैसे ही आज हूं और कल भी वैसे ही रहूंगा। 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा। किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी हाल में कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसको खाली नहीं भेजता हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आज वगैरह की सबसे बड़ी मांग है ग्राम पंचायत बनाने की, मैं आपको विश्वास देता हूं बिना किसी भी प्रकार की घोषणा के मैं हिगाल से लेकर जब लोहारगढ़ प्रखंडी तक काम कर सकता हूं तो ये तो मेरा पड़ोसी गांव है। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं घोषणा नहीं करूंगा। आपके दिल में भी जागी थी एक उमंग कि हमारा पड़ोसी है विक्रम जाखल, हम इसे जितना ताकत दे उतनी कम है, तो मैं भी आपके विकास की ताकत को इतनी दूंगा कि मैं भूलूंगा नहीं कभी भी। रात और दिन मैं किसी भी सेक्रेटरीट के ऑफिस में जाता हूं, किसी भी विभाग में जाता हूं तो लोग ये कहते हैं कि 24 घंटों जब ऑफिस खुले रहते हैं तो सबसे ज्यादा सेक्रेटरीट की सीढ़ी चढ़ने वाला एक हमारा नेता झुंझुनू का स्वर्गीय सीसराम जी ओला होते थे और मैं आपके आशीर्वाद से उस सेक्रेटरीट की सीढ़ियां इतनी चढ़ता हूं कि नवलगढ़ का कोई काम नहीं रुकता है। यह हम लोगों ने जब ये ठान ली थी कि नवलगढ़ में विकास कैसे हो तो हमने उठाकर देखा था बजट से पहले प्लान बनाया था। किसी ने नहीं कहा था मुझे डिघाल में सीएचसी लाओ, किसी ने नहीं कहा था कि पूरे गांव में ये नक्शा बना करके देवगांव, डिघाल, सांडासी, मांडासी
जाटवाली, घोड़ीवाड़ा, मुगनगढ़, इन सारे गांवों के अंदर रोड, ये पूरी प्लानिंग से काम था। और आज लोहारगल तक आप देख रहे हो। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि इसको डुंडलोद को नगर पालिका बनाओ, किसी ने नहीं कहा था जाखल को बनाओ। ये मेरी खुद की, मेरे गुरु की प्रेरणा दी हुई उनका आशीर्वाद था। तो आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपके यहाँ कोई भी किसी भी काम की कमी नहीं रहेगी। आपने जो मुझे मांगे बताई है, मेरे ऑफिस में जाते ही चालू हो जाता है लेटर, जाते ही चालू हो जाता, पीछा रखता हूं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। पढ़े लिखे सारे जो देश की सेवा करके आने वाले लोग, 2-2, 3-3 घंटे तक कार्यक्रमों में बैठने वाले लोग, अपने कीमती समय को निकाल करके आने वाले लोग, वो जो मुझे कागज देते हैं उसकी कीमत मैं पहचानता हूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम और मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। मात्र आप तो उस चौपाल को जिंदा रखो जिस चौपाल के अंदर जब चौधरी चरण सिंह जी के पास उनके क्षेत्र के लोग जाते थे तो वो पूछते थे क्या चौपाल पे हमारी चर्चा चल रही है क्या? तो वो लोग कहते थे कि बिल्कुल आपकी चर्चा चौपाल पे चल रही है। जिसकी चौपाल पे चर्चा चलती है वो जिंदा रहता है। इसलिए चौपाल को जीवित रखो, उस जगह को पकड़ के रखो। विकास में कमी मैं नहीं आने दूंगा, पर आप लोगों को विकास का साथ देने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए आपके प्रेम की सदैव आवश्यकता रहेगी। मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज ये जो माहौल बना है खुशबू अच्छा माहौल, वो इसलिए बना है, सारे लोगों के बीच में ये मौसम भी साथ दे रहा है, इस बात को लेकर दे रहा है कि जब भामाशाहों का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से उस पर ईश्वर की कृपा होती है। बिना ईश्वर के आदेश के भामाशाह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। भगेरिया परिवार की प्रेरणा से हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे दानदाताओं को और भी आगे बढ़ने का बल मिलेगा, और भी प्रेरणा मिलेगी। और हमारे क्षेत्र के हर भामाशाह आगे आए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का राज भामाशाहों का जुड़ा हुआ राज है। इसलिए आप सबको बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। और मैं प्यारे बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। साथ ही मैं यहाँ जितने भी पधारे हुए इस विद्यालय परिवार के, पनिया की ढाणी से भी, भगेरा वाले भी, निवाई से भी पधारे हुए हैं, सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चे आपके भरोसे जब आते हैं तो इन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। इस देश का भविष्य भी शिक्षकों के हाथ में है। निश्चित रूप से आप अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ आपका पुनः धन्यवाद करते हुए, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।